हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं देवेंद्र सिंह और आज की क्लास में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 4। जी हां दोस्तों, क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी बुक से आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं चैप्टर नंबर 4, जिसमें पढ़ना है अपने को हीट। जी हां दोस्तों, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हीट का मतलब होता है ऊष्मा। क्या होता है? ऊष्मा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है आज की क्लास में कि हीट कैसे फ्लो होती है, सॉलिड में कैसे फ्लो होती है, लिक्विड में कैसे फ्लो होती है और गैस में कैसे फ्लो होती है। इन सारी बातों को आज हम इस क्लास में एक एक करके सब कुछ बताने वाला हूँ। हीट को मेजरमेंट कैसे करते हैं इसकी बात बताने वाला हूँ। सेल्सियस का यूज कब करते हैं, फ़ारेनहाइट का यूज कब करते हैं, केल्विन का यूज कब करते हैं, इसको मेजरमेंट करने के लिए कौन सा थर्मोमीटर का यूज करते हैं, इसके पूरी जानकारी को मैं देने वाला हूँ। क्या होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, रेडिएशन क्या होता है, इन सारों को एक एक कर सब कुछ आपको एक्सप्लेन करने को पूरा इस चैप्टर को समझना है। वीडियो के लास्ट तक मेरे साथ बने रहना पड़ेगा और इसको एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आपको मैं आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गंवाए। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि इस चैप्टर में जो टेक्स्ट बुक का आप एनसीईआरटी का बुक है उसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूंगा, विथ आपको इन हिंदी में करूंगा, विथ डायग्राम जो दिए गए हैं, कलरफुल डायग्राम भी आपको मिलेंगे जैसे कि एनसीईआरटी बुक में रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने चैप्टर 3 में पढ़ा होगा कि वूलन होता है। दोस्तों, क्या होता है? वूलन। तो देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ चैप्टर 3 में, यू लर्न दैट वूलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम द एनिमल फाइबर। किससे बने होते हैं? एनिमल फाइबर से बने होते हैं। और अच्छे से आप जानते हो कि जो वूलन क्लॉथ होते हैं वो हीट को क्या कर देते हैं, अच्छे से बना के बॉडी में रखते हैं। आपने देखा होगा सर्दियों के समय पे वूलन कपड़े ज्यादा पहने जाते हैं क्योंकि वो हीट को क्या करते हैं, ऑब्जॉर्व नहीं करते, ना तो अंदर आने देते ना तो बाहर जाने देते। तो बॉडी का टेम्परेचर इस कारण से हाई होने लगता है और हमको बढ़िया सी ठंडी से बचाव मिल जाता है। तो इसी तरह आगे हम बात करेंगे कि वी वियर इन द वूलन क्लॉथ ड्यूरिंग इन द विंटर। जब हम क्या करते हैं, ठंडियों के समय में कपड़ों को पहनते हैं। कौन से कपड़ों को? वूलन क्लॉथ को। इट कोल्ड इन द आउटसाइड। जब बाहर के समय क्या होता है, कोल्ड होता है। वूलन क्लॉथ कीप अस इन द वार्म। वूलन के जो कपड़े होते हैं वो गर्मी बनाए रखते हैं। वी प्रीफर टू बियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ व्हेन इट इज हॉट। ठीक है, तो देखा होगा कि वी प्रीफर अपन क्या करते हैं, बियर लाइट कलर कॉटन क्लॉथ करते हैं व्हेन इट इज हॉट। These give in the feeling in the coldness। आपने देखा होगा कि ज्यादातर गर्मियों के समय में कॉटन के कपड़े का यूज करते हैं और सर्दियों के समय पे वूलन का कपड़े यूज करते हैं। दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, उन सारी बातों को आगे समझेंगे। यू माइट हैव इन द वंडर्ड व्हाई पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्लॉथ इन द सुटेबल फॉर पर्टिकुलर सीजन। मतलब ये बता रहा है कि ऐसे कौन से कपड़े हैं जो कि सीजनल के टाइम पे हमको ज्यादा अच्छे होते हैं, कि ठंडी के समय में कौन से कपड़े पहनना चाहिए और गर्मी के समय में कौन से कपड़े पहनना चाहिए और इसके पीछे क्या रीजन है, सारी बातों को एक एक करके सीखेंगे। तो विंटर यू फील कोल्ड इनसाइड द हाउस। ठीक है, इफ यू कम आउट इन द सन। जब आप बाहर जाते हो तो यू फील वार्म। इन समर यू फील हॉट इवन इनसाइड द हाउस एंड वी नो वेदर एन ऑब्जेक्ट इज हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, आप देखते हो कि घर के जब आप अंदर रहते हो गर्मियों के समय पे तो आपको ठंडी लगती है, लेकिन बाहर जाते हो तो गर्म लगता है। उसी तरह ठंडी के समय देखा होगा कि आपको अंदर क्या लगता है, इनसाइड कोल्ड फील होने लगता है विंटर के समय पे। ठीक है, तो इससे क्या हुआ कि हॉट एंड कोल्ड के बारे में थोड़ा सा मैं बताऊंगा। देखो होता क्या है कि हॉट एंड कोल्ड कैसे समझ में आता है। मान लो किसी ऑब्जेक्ट को आप टच कर रहे हो तो डिपेंड करता है कि आपके बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर लो है तो ऑब्जेक्ट जो है वो हॉट लगेगा। अगर आपके बॉडी का टेम्परेचर ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या लगेगा, कोल्ड लगेगा। ठीक है, तो इन आवर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट, सम ऑफ देम हॉट। जैसे कि आइसक्रीम हॉट लगती है, स्पून इन टी कप वो भी हॉट लगता है आपको। फ्रूट जूस वो क्या आपको लगता है,
फ्रूट जूस जो रहता है वो कोल्ड लगता है। हैंडल ऑफ द फ्राई पैन वो क्या लगता है, गर्म लगता है, और ये भी गर्म लगता है। ठीक है, तो यहाँ से इसको रफ कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्पून ऑफ टी कप मतलब जो चाय वाला जो कप होता है, चाय कप में जो चम्मच डला रहता है वो गर्म लगता है। ठीक है, क्यों गर्म लगता है उसी की आगे बात हम करने वाले हैं आपसे। सम ऑफ देम कोल्ड, टी इज हॉट, टी क्या रहती है, हॉट लगती है, और आइसक्रीम क्या लगती है, आइस इज कोल्ड लगती है। जस्ट सम ऑब्जेक्ट यू कॉमनली इन द टेबल में आपने जैसा देख लिया है। तो डोंट टच ऑब्जेक्ट विच आर टू हॉट, बी केयरफुल वाइल इन द हैंडलिंग इन द कैंडल फ्लेम एंड स्टोव। ये एक पॉइंट है, थोड़ा सा इसको नोट करके रखना। आगे क्या दिया है, वी सी दैट सम ऑब्जेक्ट आर कोल्ड वाइल सम आर हॉट। कुछ ऑब्जेक्ट हमारे जो होते हैं कोल्ड लगते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट क्या लगते हैं हमको, ठंडे लगते हैं। ठीक है, ऐसा क्यों, यू ऑल्सो नो दैट द ऑब्जेक्ट आर हॉटर देन अदर। मतलब आपको पता यहाँ चल गया कि वो क्या होता है, कि वो ऑब्जेक्ट होता है सभी से क्या, जैसे मान हमारे बॉडी से ज्यादा हॉटर रहेगा तो हॉट लगेगा, हमारे बॉडी से कोल्ड रहेगा तो कोल्ड लगेगा। वाइल सम कोल्डर देन अदर, हाउ डू यू डिसाइडेड विच ऑब्जेक्ट इन द हॉटर देन एंड अदर। कैसे पता चलेगा कि दूसरे से ये गर्म है या दूसरे से ये ठंडा है। वी ऑफन डू विथ टचिंग, हम जब तक उसका ऑब्जेक्ट को टच नहीं करेंगे तो पता नहीं चलेगा। बट आवर सेंस द टच रिलायबल। ठीक है, ये तो थोड़ा सा ये एक्टिविटी दिया है कि 3 वाटर ले लिया 3 कंटेनर में, और तीनों में उन्होंने हाथ डाला तो कुछ तो ठंड लग रहे थे, कुछ गर्म लग रहे थे। तो जो हॉट वाटर कंटेनर में किया तो उनको गर्म लग रहे थे, ठंड वाटर में किया तो उनको ठंड लग रहे थे। जब दोनों को मिक्स किया तो नॉर्मल दिख रहे थे। तो इसको मेजरमेंट करने के लिए क्या हो रहा है, टेम्परेचर वैल्यू रखता है। टेम्परेचर जिसका ज्यादा हाई रहेगा वो हमको हॉट लगेगा, टेम्परेचर अगर हमारे बॉडी से कम रहेगा तो कोल्ड लगता है। तो यही बात थोड़ा सा आगे समझना है आप इस बात को। देन हाउ डू वी फाइंड आउट हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज, द रिलायबल मेजर ऑफ इन द हॉटनेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज टेम्परेचर, इट्स टेम्परेचर। तो उसके हॉटनेस को हम किससे मेजरमेंट करते हैं, टेम्परेचर से। टेम्परेचर इज द मेजर्ड बाय अ डिवाइस इज कॉल्ड द थर्मोमीटर। जिसको टेम्परेचर को मेजर करने वाला जो डिवाइस होता है उसको थर्मोमीटर कहते हैं। मेजरिंग टेम्परेचर, हैव यू सीन अ थर्मोमीटर, रिकॉल दैट व्हेन यू समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर। आपने देखा होगा जब आपके घरों में किसी को बुखार वगैरह आ जाता है तो वहां पे जो डॉक्टर होता है, द टेम्परेचर वाज मेजर बाय द थर्मोमीटर से मेजरमेंट किया जाता है। द थर्मोमीटर मेजर द आवर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर। जिस थर्मोमीटर से हमारे बॉडी का टेम्परेचर मेजरमेंट किया जाता है उसको क्लिनिकल थर्मोमीटर कहते हैं, जो डॉक्टर के पास में होता है। होल्ड द थर्मोमीटर इन योर हैंड में कर देते हैं, एग्जामिनिंग वी इट केयरफुली। ठीक है, ये आपका क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है। फिर इफ यू डू नॉट हैव थर्मोमीटर, रिक्वेस्ट इन द फ्रेंड टू शेयर इट विथ यू। अ क्लिनिकल थर्मोमीटर लुक लाइक इन द वन शोन फिगर। मतलब कैसे दिखता है, जैसे कि आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा। क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ इन द लॉन्ग एंड नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है। कैसा होता है, लॉन्ग होता है, नैरो होता है और यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब का बना होता है। इट हैज बी बल्ब इन द वन साइड, वन एंड में एक बल्ब लगा होता है, ये जो आपको दिख रहा है। दिस बल्ब कंटेन इन द मरकरी, इस बल्ब में क्या होता है, मरकरी कंटेन होता है। आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मरकरी कैन बी सीन, दिखता है, स्मॉल शाइनिंग दिखता है। ये देखो यहाँ पे दिख रहा है ये वाला पार्ट। ठीक है, इफ डू नॉट सीन इन द मरकरी थ्रेड द रोटेट थर्मोमीटर बिट टिल यू सीन, जहां तक वो आगे तक बढ़ जाता है वहां तक अपन नोट कर लेते हैं। ओके, इफ यू विल ऑल्सो फाइंड स्केल ऑन द थर्मोमीटर, द स्केल वी यूज द सेल्सियस स्केल इंडिकेट, सेल्सियस डिग्री इस तरह से इंडिकेट रहता है। ओके, रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मोमीटर रीड थर्मोमीटर टेम्परेचर, कहां से कहां तक मेजरमेंट करता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो क्लिनिकल थर्मोमीटर होता है वो 35 से 42 डिग्री सेल्सियस तक ही मेजरमेंट कर सकता है। रीडिंग अ थर्मोमीटर कैसे रीडिंग करते हैं ये दोस्तों देखो, लेट अस लर्न हाउ टू रीड अ थर्मोमीटर फर्स्ट। कैसे फर्स्ट करते हैं, तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, नोट थर्मोमीटर डिफरेंट इंडिकेट बिटवीन दी टू बिगर मार्क, ऑल्सो नोट डाउन द नंबर ऑफ डिविजिबल। ओके,
shown in the smaller mark between these marks. Suppose in the bigger mark read in the 1 degree and there are 5 divisible, then इस तरह से। तो वन स्मॉल डिवीजन जो होता है कैन रीड करते हैं 1.5 मतलब 0.2 डिग्री सेल्सियस होता है। फिर उसको क्या कर लेते हैं, वॉश कर लेते हैं थर्मोमीटर को विथ इन द एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से एंड होल्ड इट इन द फ्रेमली गिव इन द फ्यू जर्क। जो भी जर्क रहता है वो क्या करते हैं, उसको ऐसे ऐसे करके मतलब झटक देते हैं तो सही हो जाता है। दी जर्क विल इन द ब्रिंग द लेवल ऑफ मरकरी डाउन, वो मरकरी का जो लिक्विड भरा रहता है वो डाउन हो जाता है। दोस्तों एक बात बता दूं, जो मरकरी होता है मेटल होता है, लेकिन ऐसा एक ही मेटल है जो कि लिक्विड के फॉर्म में होता है। इंश्योर दैट इन द फॉल बिलो 35 डिग्री से वो बिलो हो जाएगा। हाउ नाउ प्लेस इन द बल्ब ऑफ थर्मोमीटर, ये जैसे देखा होगा आपने करेक्ट मेथड रीडिंग इन द क्लिनिकल थर्मोमीटर, इस तरह से उनको करते हैं। कहाँ पे कर लेते हैं, अपने जीभ के नीचे लगा लेते हैं अंडर योर टंग एंड आफ्टर 1 मिनट तक लगा के रखते हैं थर्मोमीटर को एंड फिर उसको बाहर निकाल लेते हैं। फिर उसकी रीडिंग को नोट करते हैं। दिस योर बॉडी टेम्परेचर, द टेम्परेचर शुड बी ऑलवेज स्टार्ट विथ इट्स यूनिट डिग्री सेल्सियस, मतलब कि ये जो बॉडी टेम्परेचर होता है उसको डिग्री सेल्सियस से मेजरमेंट करते हैं और उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो दी नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी 37 डिग्री होता है, मतलब हमारे बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 30 डिग्री सेल्सियस होता है। नोट दैट थर्मो टेम्परेचर इज स्टार्ट विथ इट्स यूनिट, और यहीं से टेम्परेचर हमारे बॉडी का स्टार्ट होता है। ओके चलिए आगे क्या दिया, क्लिनिकल थर्मोमीटर रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, मतलब एक एक्टिविटी करना है और एक थर्मोमीटर के थ्रू अपने फ्रेंडों का एटलीस्ट 10 फ्रेंडों का टेम्परेचर मेजरमेंट करना है। तो सभी का टेम्परेचर एक जैसा नहीं आता, किसी का थोड़ा कम ज्यादा आता रहता। तो इट्स बॉडी टेम्परेचर इन द एवरेज पर्सन देखा गया, एवरी पर्सन का 37 डिग्री आया, मतलब एक एवरेज निकाल के यहाँ पे लिखा गया है। द टेम्परेचर इन द एवरी पर्सन में बी नॉट इन इतना, मतलब मैं बताना कि यहाँ पे एवरेज है, किसी का इक्वल नहीं आता 37 डिग्री, किसी का 37.5 आएगा तो किसी का 37.6 आएगा तो किसी का 38 आएगा, ऐसा आएगा। इट कुड स्लाइटली हायर इन द स्लाइटली लोअर। एक्चुअली व्हाट वी कॉल नॉर्मल टेम्परेचर इज द एवरेज बॉडी टेम्परेचर इज द लार्ज नंबर ऑफ हेल्दी पर्सन। अगर कोई पर्सन हेल्दी पर्सन है तो उसका 37 डिग्री आता है। द क्लिनिकल थर्मोमीटर इन द डिजाइन मेजर टेम्परेचर इन द ह्यूमन बॉडी ओनली, किसके लिए किया गया है, ह्यूमन बॉडी के लिए किया गया। द टेम्परेचर इन द ह्यूमन बॉडी नॉर्मली डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री, 35 डिग्री से नीचे टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी का नहीं जाता है। एवरेज कितना होता है, 37 होता है, और मैक्सिमम कितना होता है, 42। 42 से ज्यादा हो जाएगा तो उसकी बॉडी जल के राख हो जाएगी। दैट इज द रीजन द थर्मोमीटर हैज इन द रेंज 35 से 42 डिग्री तक बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर उसके क्वेश्चन क्या है, सावधानियां क्या करना है। क्लिनिकल थर्मोमीटर फॉर मेजरिंग इन द टेम्परेचर एनी ऑब्जेक्ट अदर देन ह्यूमन बॉडी, ऑल्सो अवॉइड कीपिंग इन द थर्मोमीटर इन द सन एंड नियर फ्लेम, इट में बी ब्रेक। इस थर्मोमीटर को सनलाइट और फ्लेम जहां पे होता है वहां से अवॉइड करें, ये केवल ह्यूमन बॉडी के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए बनाया गया है। अब चलिए, ये तो हमारा क्लिनिकल थर्मोमीटर होगा, उसके बाद हम ह्यूमन लेबोरेटरी थर्मोमीटर के बारे में समझेंगे। कि आपने क्लिनिकल थर्मोमीटर मैंने आपको बता दिया क्या क्या होता है, अब उसी की तरह मैं क्या करूंगा, आपको लेबोरेटरी थर्मोमीटर बताने वाला हूं। जी हाँ दोस्तों, देखिए हाउ डू वी मेजर द टेम्परेचर ऑफ इन द अदर ऑब्जेक्ट। तो ये तो बॉडी टेम्परेचर के लिए क्लिनिकल थर्मोमीटर का यूज करते हैं, लेकिन अदर ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए हम लेबोरेटरी थर्मोमीटर का यूज करते हैं। फॉर दिस पर्पस इन देयर और अदर थर्मोमीटर, वन सच थर्मोमीटर इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मोमीटर। जो दूसरे ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं डिवाइस को, उसको लेबोरेटरी थर्मोमीटर कहते हैं। द टीचर विल बी शो यू, आपको दिखाए होंगे, दिस थर्मोमीटर लुक एट केयरफुली एंड नोट इन द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इट कैन मेजर। इसमें बहुत हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जा सकता है और लोअर से लोअर टेम्परेचर को मेजरमेंट किया जा सकता है। इसकी रेंज क्या होती है, रेंज ऑफ लेबोरेटरी थर्मोमीटर इज जनरली फ्रॉम -10 डिग्री से 110, मतलब 110 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक हम मेजरमेंट कर सकते हैं। तो also as you did in the case of clinical thermometer, find out how much smaller division on this thermometer reads. ठीक है, you would need this information to read the thermometer correctly. Okay,
उसमें क्या कहता होता है कि बहुत छोटे छोटे डिविजिबल होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें बहुत लोवेस्ट टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं और ज़्यादा से हाईएस्ट टेम्परेचर को मेजरमेंट कर सकते हैं। चलिए, इसमें एक एक्टिविटी के थ्रू बताया गया, टेक सम टैप वाटर इन द बीकर एंड मग। बीकर या मग में ले लेते हैं, डिप थर्मोमीटर इन वाटर, शो दैट द बल्ब इज इमर्ज वाटर बट डज नॉट टच द बॉटम। बॉटम में टच नहीं करना चाहिए। एंड और साइड ऑफ कंटेनर इन द होल्ड द थर्मोमीटर वर्टिकली होल्ड करके रखना चाहिए। ऑब्जर्व मूवमेंट ऑफ मरकरी इन थर्मोमीटर। मरकरी के थर्मोमीटर के अंदर जो मरकरी है वो मूवमेंट करना चालू कर देता है। वेट टिल इन द मरकरी थ्रेड बिकम इन द रेडली। कुछ समय के बाद वेट करने के बाद ये ऊपर की तरफ मरकरी चला जाता है। जैसा कि ये थर्मोमीटर आपको दिख रहा होगा। आई होप इतना क्लियर होगा। ये थर्मोमीटर है आपका। कौन सा थर्मोमीटर है ये? लेबोरेटरी थर्मोमीटर है। ओके, डायग्राम दिख रहा होगा। ये मरकरी यहाँ पे बल्ब लगा हुआ, ये मरकरी धीरे धीरे ऐसा पहुंच जाता है और इस रीडिंग को मेजरमेंट कर ले। देखो यहाँ पे दिया हुआ है इस तरह से आपको एक वाटर कंटेनर में होल्ड करके रखना है। तो यहाँ से क्या देखा गया? नोट रीडिंग को नोट कर लेते हैं। दिस इज अ मेजर ऑफ वाटर एट द टाइम, मतलब और कंपेयर कर लेते हैं। कंपेयर ऑफ टेम्परेचर वाटर रिकॉर्ड ईच स्टूडेंट इन क्लास। ये एक्टिविटी है, क्लास में इस तरह से कर सकते हैं आप। आर देयर एनी वेरिएशन इन द रीडिंग? डिस्कस इन द पॉसिबल रीडिंग। लेट ट्राई आंसर दिस क्वेश्चन। क्या होता है कि सब लोग अलग अलग टेम्परेचर करेंगे तो कुछ का कम ज्यादा हो सकता है। ठीक है, उसी तरह एक्टिविटी दूसरी है कि टेक सम हॉट वाटर को ले लेंगे बीकर में, मग में, और सेम केस इसको भी इसी तरह से मेजरमेंट कर ले। ठीक है, तो यहां से ये है कि व्हाट यू यूज इन द काइंड्स इट्स इन द प्रिवेंट मरकरी लेवल फ्रॉम इन द फॉलिंग इट्स ओन। वो अपने आप चला जाता है। लेकिन अब ये थोड़ा सा और भी एक आ गया है जो और अच्छा डिवाइस है, डिजिटल थर्मोमीटर है। ये डायरेक्ट यहाँ पे टच करो तो यहाँ पे आपको मेंशन कर देता है, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, तो ये तो हो गई टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए डिवाइस। दो तरह के डिवाइस हो गए आपके, क्लिनिकल थर्मोमीटर और एक होगा आपका लेबोरेटरी थर्मोमीटर। अब दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि हीट ट्रांसफर कैसे होती है। तो ट्रांसफर ऑफ हीट ट्रांसफर कैसे होती है? तो यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट इन द फायरिंग द पेन बिकम हॉट व्हेन कीप इन द फ्लेम। आपने देखा होगा कि अगर जब आप पेन को स्टोव में रखते हो तो धीरे धीरे वो क्या होने लगता है? गर्म हो लगता है। इट इज बिकॉज हीट पासेस फ्रॉम इन द फ्लेम टू इन द यूटेंसिल। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो यूटेंसिल में हीट का पासेस हो रहा, फ्लो हो रहा है, इसलिए वो गर्म होने लगता है। व्हेन पेन इज रिमूव फ्रॉम इन द फायर, अगर आप उसको दूसरी जगह हटा देते हैं तो गर्म होना बंद हो जाता है। स्लोली कूल डाउन, धीरे धीरे स्लो होना चालू होता है। व्हाई डज इट कूल डाउन? द हीट इन द ट्रांसफर फ्रॉम इन द पैन टू सराउंडिंग। कूल क्यों होने लगता है? क्योंकि जो उसका टेम्परेचर हाई रहता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर लो रहता है, तो वो लो की तरह ट्रांसफर होने लगती है। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट बोथ केस, दोनों केस में देखा होगा कि जब हम हीट देते हैं तो हीट क्या होती है? हमेशा कहाँ होती है? हाई से लो की टेम्परेचर की तरफ फ्लो होती है। तो जब देखो स्टोव का टेम्परेचर ज्यादा होता है, पैन का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए पैन गर्म होने लगता है। लेकिन जब अगर हम स्टोव से हटा देते हैं तो पैन का टेम्परेचर ज्यादा होता है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम होता है, इसलिए पैन से सराउंडिंग में हीट ट्रांसफर होने लगती है और धीरे धीरे पैन क्या हो जाएगा? कोल्ड होने लगता है। दैट हीट फ्लो फ्रॉम हॉटर ऑब्जेक्ट से कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ फ्लो होती है। यहां से आपको ये बात पता चल गया। इन केस हीट फ्लो फ्रॉम इन द हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोलर ऑब्जेक्ट, मतलब कोल्डर ऑब्जेक्ट की तरफ होती है, मतलब कि गर्म से ठंडे की तरफ फ्लो होती है हीट। ये ऑब्जेक्ट भी देख सकते हो आप कि इस तरह से अगर मोमबत्ती यहाँ पे जलाते हैं तो अगर मैं यहाँ पे मोम वगैरह रख देता हूँ तो धीरे धीरे वो पिघलना चालू होने लगता है। तो ट्रांसफर इंट नियर इन द फ्लॉम इन द अदर इंड द प्रोसेस विच बाय द हीट ट्रांसफर फ्रॉम इन द हॉटर इन टू कोल्डर इंड ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। अगर किसी सॉलिड बॉडी में हीट जहां पे हम करते हैं तो सॉलिड बॉडी में जो हीट फ्लो होती है उसको बोलते हैं कंडक्शन बोलते हैं। इन सॉलिड जनरली दी सॉलिड में ये होता है हीट ट्रांसफर बाय दिस प्रोसेस ऑफ कंडक्शन, मतलब सॉलिड बॉडी में जो हीट ट्रांसफर होती है वो किस तरह से होती है? कंडक्शन के थ्रू होती है। ठीक है, इसके तीन टाइप्स ऑफ कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, तीन टाइप से हीट फ्लो हो सकती है। तो कंडक्शन क्या होता है? कंडक्शन सॉलिड बॉडी में होता है। जैसे कि अगर मान लो सपोज दैट में आप एक पेन ले लिए, यहाँ पर पेन ले लिए और यहाँ पर हीट फ्लो करा रहे हो, ये हीट फ्लो करा रहा है, तो ये बॉडी इसकी गर्म हो रही है, तो ये क्या हो रही है? कंडक्शन के थ्रू हो रहा है। और इसके अंदर जो वाटर गर्म हो रहा है
वाटर गर्म हो रहा है वो कन्वेंशन होता है, और ये जो यहाँ पे फ्लो हो जाती है वेपर के फॉर्म में, इसको बोलते हैं रेडिएशन। इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको बोलते हैं रेडिएशन। और ये जो बॉडी गर्म हो रही है इसको बोलते हैं कंडक्शन, और जो पानी गर्म हो रहा है इसको बोलते हैं कन्वेक्शन। ठीक है, तो इन सारी बातों को आगे एक एक करके सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, दूसरी बात आपकी आ जाती है द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू इन देम इजिली आर कंडक्शन ऑफ हीट, कंडक्टर ऑफ हीट। ज्यादातर वो किसमें हीट फ्लो करता है? जो कि मेटल्स के बने होते हैं या जिसमें कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि मेटल्स जो होते हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एल्युमिनियम, आयरन एंड कॉपर, ये मेटल्स होते हैं। इनमें मटेरियल डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजिली एंड द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच इन द प्लास्टिक वुड। मतलब ये तो बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे जैसे प्लास्टिक होगा, वुड होगा, ये पुअर कंडक्टर ऑफ हीट का होते हैं, इसलिए इनको क्या बोला जाता है? इंसुलेटर। दो तरह के होते हैं, एक कंडक्टर होता है, एक इंसुलेटर। कंडक्टर में क्या होता है? हीट इजिली पास हो जाती है, और इंसुलेटर में हीट इजिली पास नहीं होती है। जैसा कि इससे पहले कि आपने मेटल और मटेरियल के बारे में आप समझ चुके होंगे, या आपको पता भी होगा कि जो भी मेटल्स होते हैं उनमें हीट आसानी से फ्लो हो जाती है, लेकिन नॉन मेटल में हीट और इलेक्ट्रिसिटी आसानी से फ्लो नहीं होती है। द वाटर एंड एयर इन द पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, वाटर और एयर होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं। देन हाउ डज टू हीट ट्रांसफर टेक प्लेस दिस सब्सटेंस, तो इनमें कैसा फ्लो होता है? तो इसमें जो मेथड से फ्लो होता है उस मेथड का नाम हम आगे बताने वाले हैं। ठीक है, दिस प्रोसेस इज कंटिन्यूअस टिल इन द होल वाटर गेट हीटेड। देखो यहाँ पे एक एक्टिविटी लिया गया है, देखो यहाँ पे गर्म किया गया और ये पानी गर्म होने लगा, मैंने बोला कि ये वाटर गर्म होगा, तो इस तरह से दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेंशन। मतलब अगर एक लिक्विड में हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसको क्या बोला जाता है? कन्वेंशन बोला जाता है। लेकिन यही चीज अगर एयर में ट्रांसफर होगी तो उसको क्या बोलेंगे हम? रेडिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेडिएशन। जिसे मोमबत्ती जल रही है और इसके साइड में आपको हीट फीलिंग आ रही है, तो इसको हम बोल सकते हैं बाई कन्वेंशन ऑफ एयर भी बोलते हैं और रेडिएशन भी बोलते हैं। जैसे सन से आपके पास हीट आती है तो किस थ्रू से आती है? रेडिएशन मोड पे आती है। ठीक है, the notice that two bird in the top in the air get heated convention, therefore the hand above in the flame feel hot and the other side in the this no convention, the air does not feel in the hot at the top. The feeling in the living in the coastal area experiment कर सकते हैं आपको। अच्छा, एक चीज और जान लीजिए, the warm air from land move toward the sea to complete a cycle, the air from sea is called in the sea breeze कहलाता है, और लैंड ब्रीज क्या कहलाता है? एट नाइट। ये कब होता है? नाइट के समय पे होता है। एट नाइट इट इज एग्जैक्टली रिवर्स, उल्टा चलता है। दी वाटर कूल डाउन मोर स्लोली देन दी लैंड। ओके, सो कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव, मतलब क्या होता है कि लैंड के साइड कूल एयर जाती है टूवर्ड सी की तरफ। ओके, दिस कॉल्ड इन द लैंड ब्रीज कहलाता है। मतलब कि जो सराउंडिंग से लैंड से सी की तरफ कूल्ड एयर जाती है उसको बोलते हैं लैंड ब्रीज। और जब सी ब्रीज क्या बोलते हैं? जब दिन के समय, डे के समय में क्या होता है कि सराउंडिंग में हॉटर रहता है और इधर क्या रहता है? कोल्ड रहता है, तो हॉटर से कोल्ड में जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सी ब्रीज बोलते हैं। ओके, सी ब्रीज। ठीक है, ये कब होता है? ड्यूरिंग डे के टाइम। थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपको बता दूं, ड्यूरिंग डे द लैंड गेट हीटेड, लैंड क्या होता है? गर्म होता है। द फास्टर देन वाटर, जल्दी वाटर से जल्दी गर्म हो जाता है। दे आर ओवर इन द लैंड बिकम हॉटर, राइज, अब ज्यादा हो जाता है। तो कूल द कूल्ड फ्रॉम इन द सी रस इन द टूवर्ड द लैंड इज टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्या हो जाता है? जब डे के समय पे लैंड गर्म रहता है और नाइट के समय पे सी गर्म रहता है। तो आपको मैंने बताया था कि जो हीट मूव करती है कहाँ से करती है? हॉटर से कोल्डर में कहती है। तो डे के समय पे सी ब्रीज होता है और नाइट के समय पे लैंड ब्रीज होता है। व्हेन वी कम आउट इन सन वी फील वार्म, जब सन आ जाता है तो आपको गर्म फील होने लगता है। हाउ डज द हीट फ्रॉम इन द सन रीच अस, हमारे पास जो सन से हीट आती है वो कैसे आती है? तो मैंने बताया था कैन नॉट रीच अस बाय द कंडेंशन और कन्वेंशन दोनों नहीं हो पाते। तो इस मीडियम को क्या कहा जाता है? मीडियम सच एज एयर मोस्ट पार्ट ऑफ इन द स्पेस बिटवीन द अर्थ और सन। सन और अर्थ के बीच में बहुत ज्यादा है और वहां पे क्या होता है? एयर होता है। तो इस तरह से जो सन से हीट कम टू अर्थ हमारे पास आती है उस प्रोसेस को रेडिएशन कहा जाता है। दी ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती है। दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे देख लो, सी ब्रिज क्या होता है, लैंड ब्रिज क्या होता है। देखो डे टाइम पे क्या होता है, यहाँ से
गर्म हवाएं यहाँ पे आती हैं, ठंडी हवाएं यहाँ पे आती हैं। क्यों? क्योंकि इस टाइम पे यहाँ पे ठंड होता है। और नाइट के समय पे क्या होता है, देखो यहाँ से जो ठंडी हवाएं होती हैं ये इस साइड को आती हैं, मतलब हॉट एयर डे के टाइम पे इधर जाती हैं, लैंड की तरफ जाती हैं, और कूल्ड कहाँ से आती हैं, लैंड की तरफ आती हैं। तो ये क्या हो गया आपका, ये वाला जो होता है डे के टाइम पे, ये इसको बोलते हैं सी ब्रीज। लैंड ब्रीज कब होता है, नाइट के समय पे होता है। कोल्ड इधर जाती हैं, हॉट इधर आती हैं लैंड की तरफ, हॉट लैंड की तरफ आती हैं और कोल्ड इस साइड जाती हैं। देख पा रहे हो जैसा कि ये कोल्ड इधर, हॉट इधर से, कोल्ड इधर आती हैं और हॉट इधर जाती हैं। ओके, और यहाँ पे क्या होता है, उल्टा होता है, हॉट बाहर से सी की तरफ आती हैं और सी से कोल्ड कहाँ जाती हैं, इधर आती हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, सी ब्रीज, और इसको बोलते हैं लैंड ब्रीज, लैंड ब्रीज, इसको बोलते हैं सी ब्रीज। ओके, अब दोस्तों आपको ये भी पता चल गया कि जहाँ पे मीडियम नहीं होता उस मोड को क्या बोलते हैं, रेडिएशन बोलते हैं। जैसे सन से हमारे तक लाइट हीट आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है, इट कैन टेक प्लेस वेदर मीडियम एज प्रेजेंट और नॉट व्हेन वी सिट इन द फ्रंट ऑफ द रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। ओके, इसी के थ्रू क्या हो जाता है, हीट होता है रेडिएशन मोड के थ्रू। ओके, हॉट स्टेंसिल केप अवे फ्रॉम इन द फ्लेम, जब आप हॉट स्टेंसिल को अवे फ्लेम में रखते हो तो कूल डाउन इन द ट्रांसफर ऑफ हीट दी सराउंडिंग के कारण हो जाता है, क्योंकि उसकी जो हीट हो जाती है वो रेडिएट हो जाती है, रेडिएशन के थ्रू कम हो जाती है। जब उसको मान लो पैन को आप फ्लेम से हटा दोगे तब वो धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। अवर बॉडी टू गिव हीट सराउंडिंग एंड रिसीव द हीट फ्रॉम द रेडिएशन, अगर सराउंडिंग में ज़्यादा गर्म है तो हमारी बॉडी क्या कर लेती है, उसको में फीलिंग करने लगती है। ठीक है, ऑल हॉट बॉडी रेडिएट हीट, जितनी भी गर्म बॉडी होती हैं वो रेडिएशन करती हैं हीट का। When this heat fall in the some object, the part of in the reflected, a part of जी हाँ दोस्तों, a part of may be transmitted the temperature, the object increase due to the observed the part of the heat। जब रेडिएशन होता है तो ऑब्जेक्ट क्या कर लेता है, हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है और धीरे धीरे वो क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। मैंने बताया था कि हीट ट्रांसफर कहाँ होती है, हॉटर से कोल्डर की तरफ होती है। वाई, अब लिखा वाई आर यू एडवाइज टू यूज इन द अम्ब्रेला व्हेन यू गॉट इन द आउटसाइड सन। आपने देखा होगा कि जब अपन गर्मी के समय पे अम्ब्रेला का यूज करते हैं जब ज्यादा धूप होती है। क्यों ऐसे होती है, क्योंकि जब वहां से लाइट पड़ती है तो वो लाइट क्या होने लगती है, रिफ्लेक्ट होने लगती है और छाता अम्ब्रेला उस लाइट को या हीट को ऑब्जॉर्व कर लेता है। अब क्लॉथ वी वियर इन समर एंड विंटर, कैसे कपड़ों को, किस प्रकार के कपड़ों को समर और विंटर सीजन में पहनना चाहिए। तो दोस्तों यू नो दैट द समर वी प्रिफर इन द लाइट कलर क्लॉथ, समर के समय पे लाइट कलर कपड़ों को पहनना चाहिए, जैसे कि व्हाइट कलर के और कॉटन के कपड़े ज्यादा पहनते हैं। एंड विंटर यूजली बी अ डार्क क्लॉथ, डार्क कलर के कपड़ों को पहनना चाहिए। वाई इज इट सो, लेट फाइंड, मतलब एक एग्जाम्पल करके अपन देखते हैं, एक्टिविटी करते हैं तो समझ में आएगा। देखिए थोड़ा सा यहाँ समझिए कि टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैन, 2 टिन कैन ले लीजिए और दोनों को क्या कर लीजिए, पेंट आउट सरफेस में कर दीजिए। एक को ब्लैक से कर दीजिए और एक को व्हाइट से कर दीजिए। देखो ऐसा करने से क्या होता है, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो व्हाइट कलर का पेंट होता है या व्हाइट कलर कुछ भी ऑब्जेक्ट होता है वो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन जो ब्लैक कलर या कलरफुल बॉडी होती है वो लाइट को ऑब्जर्व करेगी। तो जो ब्लैक कलर का टिन होगा ज्यादा हीट होगा और व्हाइट कलर का जो होगा वो कम हीट होगा। आगे चल के इस एक्टिविटी में यही समझने वाले हो आप। तो पुअर इक्वल इन द अमाउंट ऑफ वाटर, दोनों में इक्वल अमाउंट वाटर भर लीजिए। इन ईच लीव देम इन द मिड डे सन इन द अबाउट इन द 1 आवर, दोपहर के समय पे कुछ समय के लिए उसको रख दीजिए। फिर टेम्परेचर दोनों वाटर का मेजरमेंट कर लीजिए। तो ब्लैक कलर का कंटेनर था ये वाला, इसका ज्यादा वाटर जो ज्यादा हीट होगा ये वाले का, और इस वाले वाटर का हीट कम होगा, क्योंकि वो ब्लैक बॉडी जो होती है वो हीट को ज्यादा ऑब्जॉर्व करती है। तो विच कैन इन द वाटर वार्मर, कौन सा वाटर गर्म ज्यादा, तो यू कैन फील इन द डिफरेंट इवन बाय द टचिंग द वाटर इन द 2 कैन। दूसरा एक्टिविटी भी सेम तरह का,
तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो डार्क सरफेस ऑब्जर्व मोर हीट करता है, डार्क मोर हीट ऑब्जर्व करता है, दे आर फील इन द कंफर्टेबल विथ इन द डार्क कलर क्लॉथ इन द विंटर सीजन। इसीलिए हमको विंटर के समय पे डार्क कलर कपड़ों को पहनना चाहिए। लाइट कलर क्लॉथ इन द रिफ्लेक्टेड इन द मोस्ट ऑफ हीट क्या कर देता है, हीट को रिफ्लेक्ट कर देता है, दैट फॉल ऑन देम, जो हीट उसमें पड़ रही थी, एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल बियरिंग देम इन द समर सीजन। यानी लाइट कलर के कपड़ों को हमको समर के समय में पहनना चाहिए। वुलन क्लॉथ कीप अस इन द वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लॉथ होते हैं वो क्या होते हैं कि हमको गर्म देते हैं विंटर के समय पे, क्योंकि हमारे बॉडी से हीट रिफ्लेक्ट नहीं हो पाती, और प्लस जो एटमॉस्फेयर से या सन से रेडिएशन होता है वो उस हीट को ऑब्जर्व भी कर लेती है। देखिए, इन विंटर वी यूज वुलन क्लॉथ। वूल इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। वूल क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। द मोवेवर देयर इज एयर ट्रैप्ड बिटवीन इन द वूल एंड फाइबर, वूल फाइबर, दिस एयर इन द प्रिवेंटेड द फ्लो ऑफ द हीट फ्रॉम द बॉडी टू कोल्ड सराउंडिंग। मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो हीट बॉडी में जनरेट होती है वो बाहर नहीं जा पाती सराउंडिंग में, तो हमारी बॉडी गर्म बनी रहती है। सो फील वार्म, इसलिए हम अपना गर्म महसूस करते हैं। और बाहर की भी जो ठंड सराउंडिंग की एयर रहती है वो भी हमारे बॉडी तक नहीं जा पाती। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट एंड टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन इन द टुगेदर। अगर आप एक मोटे ब्लैंकेट को ले लो और दो पतले पतले ब्लैंकेट को ले लो, तो आपको जो पतले पतले दो ब्लैंकेट होंगे उसमें ज्यादा हॉट आपको लगेगा, वार्म लगेगा, क्योंकि उसके बीच में एक स्पेस जनरेट हो जाता है। What view cloth in the why? Remember that within the layer of air between the blanket, क्योंकि जो बीच में क्या हो जाता है लेयर ब्लैंकेट हमको उसके जो देखो, जैसे मान लो कि आपने एक सिंगल ब्लैंकेट लिया जो कि मोटा था और दो आपने पतले पतले ले लिया, तो इनके बीच में क्या हो जाता है, एयर जनरेट हो जाता है, तो ये वाला ज्यादा वार्म लगेगा। कैसा लगेगा, वार्म लगेगा। ये आपको बोला है कि आप करके देखिए आपको कैसा लगा। तो जी दोस्तों, इसके बाद आपका ये टेक्स्ट बुक का चैप्टर आपका एंड हो चुका है। इसके बाद में आपका कीवर्ड है और एक्सरसाइज है। तो बहुत जल्द दोस्तों मैं एक कीवर्ड और एक्सरसाइज को सलूशन लेकर आने वाला हूं अगले पार्ट में। तो तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद। घर पे रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। और एक बात और कहना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलिएगा। और एक बात और, बेल आइकॉन की बटन को जरूर प्रेस करके रखिए, जिससे कि मैं जब सॉल्यूशन कीवर्ड का और एक्सरसाइज के क्वेश्चन, ये जो एक्सरसाइज के आपके इनका सॉल्यूशन आपको जल्द मिलने वाला है, तो इसको बनाकर डालूंगा वीडियो, तो आप तक आसानी से पहुंच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।